ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट, इससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ये देखें फैसल खान आए थे यहाँ पे, फैसल भाई तनहा भी हैं, इलियास भाई भी आए थे। अबे यहाँ पे सारे दिल टूटे हुए आ रहे हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू मालम जब्बा रोड पे ही आपको राइट हैंड पे ये जहानाबाद का छोटा सा गांव आता है और बड़ा खूबसूरत सा है। इसकी अट्रैक्शन बड़ी अच्छी है और यहाँ पे एक गौतम बुद्धा का स्क्रिप्चर जो है वो कार्व्ड है। तो हम चल के देखते हैं। छोटा सा होटल भी है, यू कैन स्टे ओवर हियर एज वेल, वरना तो हमारा बैक पैक है। आई गेस वी आर रेडी। और ठीक है अली भाई, फिर ओके जी, ओके। पाकिस्तान में सयाहत के बहुत मौके हैं। और रिलीजियस टूरिज्म इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। पूरे स्वात भर में बुद्ध मत मजहब की बहुत सारी साइट्स हैं। बहुत सारी साइट्स पे आसानी से जाया जा सकता है, लेकिन मेरे स्वात टूर पे मुझे पता चला एक ऐसी साइट का जहां ट्रैक करके जाना था। ये साइट कलाम से वापसी पे मदैन बहरान को क्रॉस करके मालम जब्बा से पहले एक छोटे से गांव जहानाबाद की तरफ है। ये जहानाबाद से आप थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ से आते ही राइट हैंड पे ये रास्ता जा रहा है और एक छोटा सा होटल भी है यहाँ पे। इफ़ यू वांट यू कैन स्टे ओवर है। इन भाई ने हमारी मदद की है जो बैठे हुए हैं, थैंक यू। साढ़े 10 बजे हमने ये ट्रैक शुरू किया है एंड कुछ लोग कहते हैं कि 1.5 घंटे का है, कुछ कहते हैं आधे घंटे का है। ठीक है, लोकल से आप पूछेंगे ना, वो कहेंगे बस 5 मिनट, बस ये आ गया बस। तो देखिए लोकल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी इस बात पे नहीं आइएगा कि बस 5 मिनट, क्योंकि उनके लिए वो बस 5 मिनट होते हैं, हमारे लिए आपको पता चलेगा। मैं ट्रैक पे जैसे जैसे ऊपर जाता रहा, सांस लेने में दुश्वारी होती रही, लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो तजस्सुस होता है, वो मुझे और आगे चलने पे मजबूर कर रहा था। ओके, सो 20 मिनट हो गए। मैं बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है। आपको हमें सीज़न में आए तो इधर सारे झड़े में, लेकिन इन झड़े हुए दरख्तों की शाखों से जब धूप छन के आती है तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि शायद कहीं ऊपर वो शायद लेट्स सी। और इसके लिए ये ट्रैकिंग है रास्ता। इट्स मोर देन 45 डिग्रीज। नाउ माई ब्रेथ इज आउट, सो लेट मी फोकस ऑन क्लाइंबिंग अप दिस। अब कई हज़ार साल पुरानी ये बुद्धिस्ट कल्चर, आई वंडर यार ये इतनी ऊपर जाके क्यों अपनी इबादत गाहें बनाते हैं, वाई। और ऊपर से ये स्टेयर्स मैं समझ रहा था कि इजी होंगी, मैं इधर से आऊँगा, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो वापसी जाके मैं ज़रूर किसी एक्सपर्ट से, भाई यार फिर स्टेयर्स आ गई, मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि भाई वाई, क्यों स्टूपास, स्क्रिप्चर्स
इतने ऊपर क्यों? मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो मेरा तजस्सुस मुझे आगे लेके जाता चला जा रहा है, ऊपर से ऊपर चढ़ाता चला जा रहा है, क्या मुझे एट द एंड ऑफ द रोड वो चीज़ देखने को मिलेगी भी जिसको मैं कहूँगा कि ट्रैक के एंड पे भाई मैं ये डिज़र्व करता हूँ देखना या नहीं। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है ना, जितने मुश्किल रास्ते मंजिल उतनी ही खूबसूरत। मेरे ख्याल से ठीक ही कहा है। रेनो रना रना सो फाइनली हम पहुंच गए और इतनी देर नहीं लगी। हमने 10:30 बजे शुरू किया था और इस वक्त टाइम इट्स 11 और हमें आधा घंटा लगा ऊपर आने में। मे बी बाय वर्च्यू ऑफ लॉट ऑफ ट्रैवल जो हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स का किया है। बट ये है जहानाबाद बुद्धा। हाँ फाइनली जहानाबाद बुद्धा। एशिया में किसी पहाड़ पे तराशा हुआ सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का यह मुजस्मा है। 2000 साल पुराना यह मुजस्मा 200 मीटर की ऊंचाई पे वाक़ है। अगर आप इस हैरत में मुब्तला हैं कि इतनी ऊंचाई पे इसको तराशा कैसे गया होगा, तो सुन लीजिए, इसको तराशा भी ऊंचाई पे गया और इसको खराब करने की कोशिश भी ऊंचाई पे की गई। तालिबान दौर में इस मुजस्मे का मुंह तोड़ दिया गया था, जिसके बाद इटली से एक टीम ने आकर इसे रिस्टोर किया। जब हम ऊपर ट्रैक कर रहे थे तो बार बार मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि क्यों इतना ऊपर आके जो है वो बुद्धिस्ट अपने ये मूर्तियाँ और स्टूपास इतने ऊपर क्यों बनाते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ बैठ के मेडिटेशन करने में जितना सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। एंड एट दिस वेरी पॉइंट जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से मतलब सुकून ही सुकून। जहानाबाद बुद्धा मुजस्मे के नीचे बैठ के मैं ज़्यादा वक्त यही सोचता रहा कि पाकिस्तान में सयाहत ख़ास तौर पे ये जो रिलीजियस टूरिज़्म है इसका कितना पोटेंशियल है। लेकिन जब मैंने उठ के आसपास कुछ डिस्कवर करने की कोशिश की तो मेरी इस थॉट को शदीद धचका लगा। करीब ही 2 बड़े पत्थरों के बीच एक पतला सा पुरस्कार सा रास्ता था जिसने मेरे तजस्सुस को मज़ीद बढ़ाया। मैं रिस्क लेकर आगे बढ़ा और पतले से रास्ते पे एक पैर आगे एक पैर पीछे जमा के ऊपर चढ़ने की कोशिश की और टू द एंड ऑफ द टनल जाने की कोशिश की कि भाई शायद कोई गार हो, शायद वहाँ बुद्ध मत से मुतालिक मज़ीद कोई रेलिक्स हो या डिस्कवर करने के लिए कुछ और मिले। लेकिन मिला तो क्या मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिली। घर में I went to a very narrow mountain. मिल गया वो शाहकार था जिसका इंतज़ार। ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट। इससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बुद्धिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें, देखिए फैसल खान आए थे यहाँ पे और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया को पता चले कि मैं आया हूँ यहाँ पे, तो वो यहाँ पे अपना नाम लिख के चले गए। अच्छा, उसके बाद ये एलियन, अच्छा फैसल भाई तन्हा भी हैं, ये देख रहे हैं आप, फैसल भाई आगे दिखा हुआ है तन्हा। तो जो उनको छोड़ के गई थी उसकी याद में वो यहाँ पे लिख के चले गए, ये भी सही है। और पता नहीं कौन कौन यहाँ पे लोग हैं
जो आए थे बड़े तन्हाई का शिकार थे। ये देखें इलियास भाई भी आए थे। अच्छा इलियास अवेट, अबे यहाँ पे सारे दिल टूटे हुए आ रहे हैं। फैसल भाई का दिल टूटा हुआ है, तन्हा है। इलियास भाई किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी तरह अच्छी अच्छी जगह जो है वो अपनी ख़राब करते जाओ। वेरी गुड। बाय द वे ये मनाजिर मेरे लिए नए नहीं थे। पाकिस्तानी सयाहों ने दश्त व दश्त दरिया भी नहीं छोड़े, बस जहाँ जहाँ गए वहाँ अपने नाम छोड़े। उमरकोट के किले की तोपों से लेकर स्वात के बुद्धा मुजस्मे तक हर जगह को ख़राब करने में अव्वल नंबर पर आते हैं हम। कभी कभी जहन में ये सोच आती है कि हु इज़ द ग्रेटर इविल, ये साइट्स इनको एक बार ख़राब करने वाले या फिर बार बार ख़राब करने वाले। सो वी आर हेडिंग बैक टू जहानाबाद और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बट अ मस्ट विजिट प्लेस। और तो बाय बाय करते हैं, बाय बाय। द थिंग इज के ये एक बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला एरिया हो सकता है। और आप सोचें कि पाकिस्तान में पिछले साल आई गेस या उससे पिछले साल बुद्धिस्ट्स का एक वफ्द आया भी था इसी साइड पे, केपी साइड पे ही, क्योंकि उनके वहाँ पे रेलिक्स हैं, वहाँ पे रिमेन्स हैं गौतम बुद्ध के। बट अगर इसको हम थोड़ा अच्छा बना लें और ये यहाँ पे जो हमने कशीदाकारी करते हैं ना करें तो इट्स गुड।